चलाओ। तो शुरू करें हम लोग चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, ठीक है। तो भाई चुंबकीय आघूर्ण से ही उत्पन्न होगा, ठीक है। लिखा गया है कि ठोसों में चुंबकीय गुण। आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, लेसन में। क्वालिटीज मैग्नेटिक का खिलाओ तो बताओ, समाप्त हो जाए। बोलो का आज इसी का शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और तो बोलते नहीं हैं तुम लोग बहुत मकसूद शादी। मैग्नेटिक क्वालिटीज इन सॉलिड। अच्छा ये बताओ कि संसार में जितने पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, याद है ना। संसार में जितने पदार्थ होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखो मैं कैसे इसको उत्पत्ति कर रहा हूँ, क्या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। संसार में जितने पदार्थ होते हैं सब पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है ये बताइए? नाभिक। नाभिक पाया जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अनेक खाली कक्षाएं होती है, कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखिए क्या वाइट के घूमता है, अभी बताते हैं आपको। इसमें इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गति पाई जाती है, सब अभी मैं लिखूंगा। एक आपका होता है कक्षीय गति, एक आपका होता है आघूर्ण गति। दो प्रकार की गति इसमें पाई जाती है, याद करिए सब लोग। एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति भी कह सकते हैं आप इसको। कुछ याद आया? एक चक्रण गति और एक कक्षीय गति। अब कक्षीय गति यही का मतलब होता क्या है? जैसे कोई गेंद अगर है, गेंद जब आप उसको फेंकते हैं तो नाचता हुआ जाता है, तो नाच रहा है ना, तो इसको चक्रण गति कहेंगे। और जब वो आगे बढ़ रहा है तो इसको कक्षीय गति कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने धुरी पर ऐसे नाचता हुआ तब गति करता है, माने इस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से नाचता हुआ तब आगे बढ़ता है, इस तरीके से। तो जब नाचेगा तो उसका चक्रण गति करता है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं तुम लोग को। तो जब कोई माने खाली कक्षक है और उसमें इलेक्ट्रॉन कक्षीय वेग के साथ आगे बढ़ता है और चक्रण भी करता है, माने आगे ही बढ़ता है और चक्कर भी लगाता है, तो इसमें दोनों गतियों के कारण कौन कौन? एक चक्रण गति के कारण और एक कक्षीय गति के कारण इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कौन आघूर्ण? चुंबकीय आघूर्ण। और इसी चुंबकीय आघूर्ण के कारण जो पदार्थ होते हैं इसमें चुंबक का गुण क्या होता है? उत्पन्न है। जिस पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो उसके अंदर चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है, और जिसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है। पहले बात समझे ना, इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्रण भी करता है, कक्षीय वेग भी उसमें होता है, जिससे कारण उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक और बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? आप याद है ना, यस कक्षक, एक कक्षक होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका पी की बात करेंगे 3 कक्षक होते हैं, डी 5 या 14। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर हम बात करें तो सुनिए, अगर हम यस कक्षक की बात करें तो यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दोनों की दिशाएं विपरीत होती है। इसको हम लोग कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक बात जानिएगा कि जिस कक्षक में या जिस परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। उसमें चुंबक का गुण क्या होता है? नहीं पाया जाता। वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। काहे कि अगर हाई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। इसके अंदर चुंबक का गुण नहीं पाया जाता। इस बात समझ में आया? चुंबक का गुण तभी पाया जाएगा बाबू जब उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कौन इलेक्ट्रॉन होगा? अयुग्मित।
अयुग्मित का मतलब होता है अकेला। अयुग्मित का मतलब क्या होता है? अकेला। और युग्मित का मतलब क्या होता है बाबू? युग्मित का मतलब होता है जोड़ा के साथ। जब जोड़ा के साथ पाया जाएगा तो उसके अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत कम। हमारे चुंबक का गुण बहुत कम। इसमें तो अधिक पाया जाता है। क्या क्या सीखे? क्या क्या सीखे? तो पहले तो तुम कुछ हेडिंग बनाते लिखो सभी पदार्थ परमाणु से, हाँ सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षीय वेग तथा चक्रण करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसके फल स्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। आप चित्र बनाएंगे खूब अच्छा, तब आप अपने हिसाब से इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है देखेंगे और सीखेंगे हम लोग कि किसी चुंबक के अंदर बहने वाली धारा, याद करो, और जो क्षेत्रफल होता है इसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण याद होगा, जो बहने वाली धारा होता है जो क्षेत्रफल होता है इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। हम इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा कहीं म्यू भी लिखा है, किताबों में म्यू आपका लिखा है, और इसका मात्रा है बीएम होता है। बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन, और एक बोर मैग्नेटॉन में होता है आपका 1.27 गुण है 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर। मतलब परिभाषा लिखते हैं तब देखते हैं, लिखो किसी चालक में बहने वाली धारा तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण का चले इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर या बोर मैग्नेटॉन होता है। बोर मैग्नेटॉन होता है। ऐसे एच बनता है, काट के नीचे वाला कमी बराबर होता है करनी में यन प्लस टू वही होता है सूत्र जी चुंबकीय आघूर्ण निकालने जहाँ यन जहाँ यन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यन बराबर करने में n+2 जहाँ यन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर रख करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही अधिक चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। नोट में लिख लेना। जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही अधिक चुंबकीय आघूर्ण का ये बात आप करा। जितना अधिक माने ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना अधिक चुंबकीय किसका नहीं वो निकालना पड़ता है यहाँ से। लेकिन समानुपाती हो रहा है ना म्यू यानी का। जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अधिक इसमें का पाया जाता है। आइए हम लोग देखने की प्रयास करते हैं कि आखिर चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? अच्छा अंग्रेजी में लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोला मैग्नेटिक सबस्टेंस देखो पहला आपका होता है 1 2 3 4 5 के शायद होंगे। ये 5 है। सबसे पहला जो होता है उसका नाम होता है क्या आयतन है बताइए आपकी किताब में? चुंबकीय पदार्थ लिखते हैं। दूसरा प्रति तीसरा लो है लो नहीं वही है। अब पांचवा फेरी चुंबक देखो इसका अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग जो पायरा मैग्नेटिक सबस्टेंस प्रति के क्या करेला फेरो फेरो नहीं डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस लोग कह देला फेरो मैग्नेटिक इसको कहता है एंटी फेरो मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिज्म। ये 5 भाग है। 5 भाग आप नोट कर देंगे। देखो जब बात करेगा अनुचुंबकीय पदार्थ की तो सुनो ध्यान से कि अनुचुंबकीय पदार्थ एकदम ध्यान से समझना। अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है ना जिसको जब हम लोग शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वह धीरे से आकर्षित होना चाहता है। पहले समझो तो बड़ा शक्तिशाली चुंबक आपके पास शक्तिशाली चुंबक और आप इसके पास अनुचुंबकीय पदार्थ को लेकर के जा रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को लेकर के जा रहे हैं। अब एक राज की बात होगी इसलिए हंसते हैं। चलो लेकर के जाएंगे ना
तो क्या होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर यानी जो शक्तिशाली चुंबक है उसके तरफ वो धीरे से आकर्षित होगा और जब इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से दूर तो इसके अंदर के चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण उन्हीं तत्वों में पाया जाता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। भाई अ से अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित, ये ट्रिक होता है, याद रखिए। अयुग्मित का मतलब क्या होता है ना, जिसके अंदर मन एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के अंदर जो होता है अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। उदाहरण O2 या सी के ऊपर 2+ या Fe के ऊपर 3+, ये सब आपके होता है, या क्रोमियम के ऊपर 2+। तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो क्या होता है ना, अब हंस के रहते कि पीछे रीजन कहाँ है, देखो ये शक्तिशाली चुंबक है ना, जब इसके पास अनुचुंबकीय पदार्थ को लेकर के आओगे ना तो ये कहेगा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहेगा कि मैं आ जाऊँ, ये कहेगा आ जाओ, ये मैंने कहता कि आ जाऊँ, ये कहता कि आ जाओ, माने ये चाहता है कि इसके पास हम जाएं, लेकिन इसके पास शक्ति नहीं है। ये कहता आ जाओ, ये कहता आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, तो ये इसके पास जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता, बड़ी धीरे से जाता है, इसकी हिम्मत नहीं होती है जाने की। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब 12 बजता होगा तो सोचते होंगे कि जाएँ कोचिंग कि ना जाएँ, जाएँ कि ना जाएँ। अंत में फैसला करते हैं कि हम जाएंगे, जो लोग जाने वाले होते हैं जाएंगे। आज जो लोग मैंने टर्पोक कहते हैं, जैसे ये है, आपके पास आए कि ना आए कि ना आए, अंत में फैसला करते हैं नहीं जाएंगे। तो क्या होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सी अनुचुंबकीय, कहता है कि आए कि ना जाएँ, सोचता है जाए, तो इसी को कहते हैं अनुचुंबकीय। याद हुआ, तो जाना चाहता है लेकिन शक्तिशाली शक्ति बहुत कम है इसके पास। तो लिख लो, वे पदार्थ जिसको शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाते हैं, शक्तिशाली चुंबक के पास लेकर जाते हैं, लेकर क्या करते हैं मालूम, जाते हैं तो क्या होता है मालूम, तो वह चुंबक की ओर धीरे से आकर्षित होता है, चुंबक की ओर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, चुंबक की ओर धीरे से आकर्षित तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। चले भाई, सब यही बात होती है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप कर रहा, ये कहता आ जाओ, वो कहता कि आ जाओ, लेकिन जा नहीं पाता, शक्ति नहीं है इसके पास, एनर्जी इज नॉट हाई। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से लिखिए। ये बताओ, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक बात याद हुआ, कॉपर के परमाणु क्रमांक 29 पता है ना, तो 1s/2, 2s/2, 2p/6, 3s/2, 3p/6, 1s/2, 2s/2, 2p/6, 3s/2, 3p/2, अगर 4s/2 और 3d के ऊपर 10 होता है, का जी ना 9 होगा, क्या होता है 9, सही है, 29 हो गया, कितना हो गया 29, पहले समझो ना क्या कर रहे हो, फिर देखो दिमाग लगा, 1s/2, 2s/2, 2p/6, 3s/2, 3p/6, 4s/2, 3p/9। लेकिन वो चीज़ बताएं, आप जानते होंगे कि डी जो होता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और वही एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 6। इसका रूल ये कहता है, या तो डी के ऊपर 5 होना चाहिए या तो डी के ऊपर 10 होना चाहिए। तो ये अपवाद होता है, इसका माने इलेक्ट्रॉनिक बिना अपवाद भराएगा तो ऐसे ही भराएगा, लेकिन ये अपवाद होता है। जब 9 बार
ये को बढ़ जाता है, ये 10 लिखा जी 9 होता है, ये क्या लिखा गया 10, ये कहता हूँ जी ये किस्म बढ़ जाता है। आ जाओ यहाँ तो बैठ जाता है। चलो भाई 10 हो गया डी के ऊपर, और एस के ऊपर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, है ना, पंखा के नीचे बढ़ जाए। चलो ये जानते हो कौन है, मालूम है? पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया ना। अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, अरे कापर के ऊपर 2 प्लस है सी का, एक मतलब क्या हो गया 27 हो गई, कितना हो गई, तब भाई पूरा जब 30 बार 1/2 2/2 3/6 3/2 3/6 4 घंटा 3D के बाद भाई 2 कम हो गया ना, पहले 10 था ना, कम हो गया ना, एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, हाँ हो जाएगी। जब आप ये 2 हटाएंगे तो एक यस में से हटेगा, एक डी में से हटेगा। अब सुनो, अब ये से पता चल जाएगी डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं ना, 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5। यह हुंड का नियम ही कहता है पहले एक को भरो, तब डबल आओ, तब डबल आओ, तब डबल आओ। कितना हो गया, 9 हो गया वो। ये बताओ इसमें आर्गुमेंट इलेक्ट्रॉन है, रुक जाओ तिवारी जी बताएं कहाँ है, कितने हैं, एक है क्या, अकेले जन्म हो गया। यही कारण है कि कापर के ऊपर 2 प्लस में क्या पाया जाता है, यूनिट इलेक्ट्रॉन आपके स्थित होता है। इसको तो नोट करो, यही कारण है कि इसमें अनुचुंबकीय गुण क्या होता है पाया जाता है।